ये कहानी है जितेंद्र की, जो कि गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता था। जितेंद्र ना ही बहुत हाई फाई क्लास का था और ना ही बहुत गरीब था। जितेंद्र की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था। वैसे जितेंद्र ज़्यादा पूजा पाठ नहीं किया करता था, मगर कभी रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद दिख जाए तो सर झुकाकर सलाम ज़रूर कर दिया करता था। उसकी नौकरी की शिफ्ट लगभग 9 घंटे की होती थी, पर एटीएम मशीन में कभी भी फॉल्ट आए उसे जाना ही पड़ता था, चाहे दिन हो या रात। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक से जा ही रहा था। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक एटीएम था, वहाँ जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग होते हैं, मगर जितेंद्र का पार्टनर बीमार था तो उसे सर्विस के लिए अकेले ही जाना पड़ा। जितेंद्र जैसे ही एटीएम बूथ के पास पहुंचता है, उसे एटीएम के अंदर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। जितेंद्र को लगता है कि वो कैश निकालने के लिए आई होंगी और वह मशीन ठीक होने का वेट कर रही होंगी। जितेंद्र ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उसे पता चला कि एटीएम सही काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। जितेंद्र ने उस लड़की को कहा कि आप बाहर वेट कीजिए और एटीएम में अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद जितेंद्र को फॉल्ट समझ में आ चुका था। जितेंद्र ने बाहर की तरफ नज़र घुमाई तो उसे ना ही गार्ड दिख रहा था और ना ही वो लड़की। जितेंद्र थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। जितेंद्र ने वापस अपने काम पर ध्यान देना चालू कर दिया। जहाँ एटीएम था वहाँ आसपास में जंगल था और कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो जितेंद्र को थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि अभी तो 2 लोग थे बाहर, अचानक से गायब हो गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? जितेंद्र ने काम छोड़ा और बाहर की तरफ आके देखा। जब वो बाहर पहुंचा तो उसकी रगों में बहता खून बर्फ जैसा जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और एटीएम का गार्ड वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और वो लड़की जितेंद्र को घूर घूर के देख रही थी और उस लड़की के चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल थी। ये सब देख करके जितेंद्र का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उन्होंने वहां से नज़र हटाई। जैसे ही उन्होंने वहां से नज़र हटाई, उनका फ़ोन बजने लगा, जिससे वो बेतहाशा डर गए। उन्होंने अपना फ़ोन खोलकर देखा तो उनके बॉस का कॉल था, जो कि उन्हें कह रहे थे कि जल्दी से एटीएम को सही करो और वहाँ से निकलो, वो जगह सही नहीं है। जितेंद्र ने बाहर की तरफ नज़र घुमा के देखा तो सब नॉर्मल था। वो लड़की और गार्ड दोनों ही वहाँ पर खड़े थे। जितेंद्र ने सोचा कि रात काफ़ी हो गई है और उनकी नींद भी बराबर नहीं हो पा रही है कुछ दिनों से, तो हो सकता है ये उनका वहम हो। जितेंद्र ने जल्दी जल्दी एटीएम को सही किया और वहाँ से निकलने लगे। तब उन्होंने उस लड़की को कहा कि एक बार एटीएम चेक करके देख लीजिए। तब एटीएम सही काम कर रहा था तो जितेंद्र अपने घर की तरफ निकल चुका था। वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई चल रहा है, उन्हें कोई देख रहा है, या तो उनके पीछे कोई बैठा है। उनकी बाइक अचानक चलते चलते बंद हो गई। जब उनकी बाइक रुकी, उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें दिखा कि एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। जितेंद्र ने जब थोड़ा गौर से देखा, तब उन्हें जो दिखा वो देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने देखा कि बरगद की शाखा पे एक लड़की झूल रही है, जो कि सफ़ेद कपड़ों में है। उसके बाल खुले हुए हैं और वो जितेंद्र की तरफ देख के मुस्कुरा रही है और कुछ कह भी रही है, जो जितेंद्र समझ नहीं पा रहे हैं। ये देख के जितेंद्र वहीं समझ गए। वो लड़की धीरे धीरे पेड़ पे से होते हुए नीचे उतर रही थी और जितेंद्र के पास आने लगी। जैसे ही वो लड़की जितेंद्र के पास आई, जितेंद्र अपनी जगह पर जम चुके थे। ना उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी,
और ना ही वो हिल पा रहे थे। जितेंद्र ने जब उस लड़की को पास से देखा तब उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी सूरत सड़ चुकी है। जितेंद्र काफी डर चुके थे। उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल थी। वो जितेंद्र के सर पर हाथ फेर रही थी। ये देखकर किसी आम इंसान को तो हार्ट अटैक आ जाता, मगर जितेंद्र में हिम्मत थी। मगर जितेंद्र भी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। करीब 2 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर काफ़ी बाल थे जो कि उनके ही सर से तोड़े गए थे। उन्हें सर में दर्द हो रहा था और भी बॉडी में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें अपनी हालत देखकर खुद पे तरस आ रहा था। जितेंद्र ने हिम्मत की और अपनी बाइक की तरफ गए। अपनी बाइक स्टार्ट किया और लेकर आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें यह एहसास हो रहा था कि बाइक पर कोई बैठा है। उन्होंने पीछे पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था, मगर बाइक के वज़न से लग रहा था कि पीछे कोई बैठा है। तभी जितेंद्र के कंधे पर किसी का हाथ आया, मगर उन्हें पीछे कोई नहीं दिख रहा था और हड़बड़ाहट के चलते वो अपनी बाइक संभाल नहीं पाए और अपनी बाइक के साथ ही गिर गए। उन्हें जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उन्हें पता लगा कि पास के ही कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। उन्हें पता लगा कि पास के ही कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। जितेंद्र के घर वालों को भी पता चल चुका था। वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आए। जितेंद्र ने अपने घर वालों को सब बताया और उस रास्ते के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट होना कोई नई बात नहीं है। उस कब्रिस्तान में, उस बरगद के पेड़ में, हर जगह पर कुछ ना कुछ है। स्थानीय लोगों से ये पता चला कि उस बरगद के पेड़ पे एक लड़की ने आत्महत्या की थी, वो भी किसी के प्यार में। उस दिन के बाद से वो लड़की काफ़ी लोगों को दिख चुकी है। उसकी आत्मा बदले की आग में आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती है और जो ज़्यादा ही कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और जगह पे ही दम तोड़ देते हैं। तो ये कहानी जितेंद्र की थी। अगली बार आप भी कहीं जाए तो सोच समझ के जाए।